कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि हर हर शंभो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल मुमताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कि उस दिन हमें कौन कौन से कार्य अवश्य करने हैं, बिल्कुल भूलने नहीं है। ऐसा नहीं कि ये भूल गए तो ये ध्यान से निकल गया, और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। आप लोग कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, प्रश्न किए हैं, उन सभी प्रश्नों के भी उत्तर जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन वो कार्य करें या ना करें। ठीक है, और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण आप लोगों के छोटे छोटे सवाल हैं, सभी सवालों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें एक के बाद एक जान लेते हैं। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाह रही हूँ कि देखिए, मैं एक शॉर्ट वीडियो डाली थी और मैं पूछी थी कि मेरे सब्सक्राइबर जो है वो कहाँ कहाँ से मुझे देखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर मुझे भेजिएगा और बताइएगा। तो बहुत सारे देखिए आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं और आप लोग बताए हैं मुझे। दिल तो एकदम इतना ज्यादा आप लोग खुश कर देते हैं ना। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो कहाँ कहाँ के हैं, थोड़ा सा नाम लेना चाहूंगी। देखिए, मैक्सिमम लोग तो बिहार यूपी के हैं। जैसे आप लोगों ने लिखा है, दीदी हम यहाँ से हैं, हम इस गांव से हैं, यूपी के, बिहार के, हम इस जिले से हैं। मतलब बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और जो है आपका नेपाल, कनाडा और महाराष्ट्र, मुंबई में भी सेटल है बहुत सारे लोग, दिल्ली और भी मतलब उत्तराखंड, और इस प्रकार से करके वेस्ट बंगाल से भी बहुत सारे लोग, यहाँ पर भी बिहार यूपी के जो सेटल हैं वो लोग मतलब मैं बोल नहीं सकती कि कितने। पटना, आप लोग पूरा भर के लिखे हैं कि हम यहाँ से दीदी बिलोंग करते हैं, हम यहाँ से आपका वीडियो देखते हैं। समय नहीं मिलता है, लेकिन जब भी समय मिलता है तो हम आपका वीडियो स्किप नहीं करते हैं। और कितना मैं बताऊं, और यूएस से बहुत सारे इंडियन, आप लोग को मालूम ही है कि मतलब भारत के बाहर भी, इंडिया के बाहर भी सेटल है, तो वहां से भी हम देखते हैं। तो सभी को सबसे पहले दिल से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। मेरे पास कोई शब्द नहीं है और मैं इतना, मुझे मतलब उत्सुकता हो रही थी, एक्साइटमेंट हो रहा था कि मैं भी जानना चाह रही थी कि कहाँ से लोग देखते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग बिहार यूपी के ही हैं। ठीक है, क्योंकि पूजा पाठ हमारा जो है ना एक जैसे मिलता है, तो अधिकतर लोग वहीं के देखते हैं और बाकी भी आसपास के लोग, नेपाल से भी बहुत सारे लोग देखते हैं। तो सबको दिल से धन्यवाद। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। और जानकर बहुत अधिक मुझे प्रसन्नता हुई कि आप लोगों ने लिखा है और अपने बारे में बताया है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, मकर संक्रांति जो है कभी किसी साल 14 जनवरी को पड़ता है और किसी साल 15 जनवरी को पड़ता है। तो इस बार जो है मकर संक्रांति 2024 में ये व्रत जो है हम 15 जनवरी को मनाएंगे। ठीक है, 15 जनवरी को दिन क्या है? सोमवार। सोमवार के दिन हम मकर संक्रांति का त्योहार मनाएंगे। सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उत्तरायण होते हैं, तो मकर संक्रांति का त्योहार और पर्व हम मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि राशि परिवर्तन को ही मकर संक्रांति कहा जाता है। तो उसी दिन सूर्य देव ऐसे तो 14 तारीख को ही दोपहर में राशि परिवर्तन करेंगे, धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन उदय तिथि के अनुसार हमें इस वर्ष 2024 में 15 तारीख को हम ये त्योहार और व्रत जो है मनाएंगे। क्लियर हो गया? अब चलिए आगे जान लेते हैं कि उस दिन हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। तो मकर संक्रांति के दिन नियम है कि उस दिन स्नान और दान का एक अलग ही महत्व है। कई गुना आपको लाभ मिलेगा, मतलब प्राप्त होता है बाकी दिनों के तुलना में। और तिल का विशेष ध्यान रखा जाता है। तिल खाते हैं, तिल का दान करते हैं, तिल मिश्रित जल से हम स्नान करते हैं,
काला तिल का ही नियम है। लेकिन बहुत ऐसे जगह है जहां नहीं मिलता है तो ठीक है, आप लोग सफेद मजबूरी में इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन काले तिल का ही दान किया जाता है। गुड़ का और तिल का इसमें बहुत अधिक मतलब विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है। मुख में भी सबसे पहले वही डाला जाता है। भगवान को भोग प्रसाद में ही तिल का लड्डू आप रेडीमेड भी ले सकते हैं या घर में भी बना सकते हैं। सबसे पहले भगवान का मुख मीठा करानी है। दही चिवड़ा खाया जाता है, खिचड़ी बनाया जाता है। कई लोग सुबह में ही खिचड़ी बना लेते हैं और कई लोग जो है शाम को खिचड़ी बनाते हैं और ब्राह्मण भोज करवाते हैं। दही चिवड़ा चीनी डालकर या गुड़ डालकर सब अपने अपने घर का मतलब तरीके से लोग खाते पीते और भगवान का मुख मीठा कराते हैं। दही चिवड़ा का भी भोग लगाया जाता है। तो ये सभी कार्य हम मकर संक्रांति के दिन करते हैं। और अगली चीज क्या है कि मकर संक्रांति के दिन अगर आपके घर के आसपास नदी सरोवर है तो आपको जरूर जानी चाहिए, क्योंकि स्नान दान का उस दिन बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। तो आप जो है किसी भी नदी सरोवर जो भी आपके आसपास है देख लीजिए, जो आसानी से जहां आप लोग जा सकते हैं वहां जाकर आप लोग स्नान कर सकते हैं। पहला कार्य क्या करना है, स्नान करने के बाद हम सूर्य देव को जल देंगे। जल में मैं बता चुकी हूँ काला तिल, अक्षत, रोली, पुष्प, गुड़ डालना है तो गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन लोटा रखिएगा पीतल या फूल या स्टील का, लेकिन तांबे का मत रखिएगा। तब आप सूर्य देव को जल दीजिएगा। जल देने के साथ जब आप नदी सरोवर से वापस आ रहे हैं तो जो भी आसपास मतलब भिक्षुक भिखारी बैठे रहते हैं उनको दान जरूर कीजिए। अगर आप चाहे तो तिल का चावल का दान कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो पैसे का भी दान कर सकते हैं। 2-4 रुपए जिस प्रकार के आप हैं, जिस लायक आप हैं, उस प्रकार का दान करते हुए ही आपको अपने घर आनी है। ये क्लियर हो गया। वस्त्र, कंबल, चप्पल, जूता जो चाहे आप लोग दान कर सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है और आप अपना मतलब क्षमता देख लीजिएगा, उसके अनुसार आपको करनी है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप नहीं जा पाते हैं तो आप जो है घर में ही तिल मिले मिश्रित जल से गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोलते हुए घर में भी सभी जो घर के सदस्य हैं सभी को उस दिन स्नान करनी है। लेकिन अभी काफी ठंडी है, सर्दियों का मौसम है, आपको मालूम ही है। तो अब क्या कीजिएगा, आप लोग गर्म पानी से भी मतलब स्नान कर सकते हैं। बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको आप लोग वस्त्र भी बदल दीजिएगा, हाथ पैर धुला दीजिएगा या कपड़े से शरीर को पोंछकर भी, लेकिन जरूर बदलवा दीजिएगा। ऐसा नहीं कि रजाई से निकलने का मन नहीं हो रहा है तो हम लोग इसी में बस लिपटे रहें और निकलेंगे नहीं, कौन स्नान करने जाए। जी नहीं, सारे पाप आप ही के ऊपर आ जाएंगे। तो इसलिए वो बहुत ही मतलब खास दिन माना जाता है। अपना वस्त्र जरूर बदल दीजिएगा, ठीक है। और पहना धुला हुआ वस्त्र भी आप लोग पहन सकते हैं। अगला चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, अगला बात आपको ध्यान रखनी है कि जब अगर नदी में जाते हैं तो भी स्नान करने के लिए या घर में कर रहे हैं तो भी स्नान की दान की चीजें आप पहले निकाल कर रख लीजिएगा स्नान से पहले, क्योंकि जो चीजें आप स्नान करने के बाद स्पर्श करते हैं सभी चीजें दान मानी जाती है। इस बात का खास तौर से आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या कीजिएगा, बड़ा सा थाली या न्यूज़पेपर या जो भी देख लीजिए, उसमें जितने आपके घर में सदस्य हैं सबके लिए चावल, उसके ऊपर तिल का लड्डू या थोड़ा थोड़ा तिल डालकर 2-4 10 रुपए मुद्रा भी डाल दीजिएगा। और जो भी चाहे आप दान की चीजें और भी देख लीजिए, आलू भी दिया जाता है और गोभी, मटर जो चाहे आप लोग दे सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं दे सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा चावल, जितना आपकी क्षमता, मैं थोड़ा ही नहीं बोलूंगी, अगर ज्यादा देना चाहे तो आप ज्यादा भी दे सकते हैं। और सबके लिए लाइन से सजा दीजिए। उस ऐसे तो मैं वीडियो देखे पिछले साल सब करके दिखाती हूँ और सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा तिल डाल दीजिएगा। तिल डालने के बाद तिल और चावल का इसमें, और गुड़ के लिए वही लड्डू ले लेते हैं तो मिश्रित रहता ही है। और 2-4 रुपए जितना मुद्रा आप लोग चाहें उसके ऊपर रख के एक एक आदमी स्नान करके आएगा और फिर विष्णु 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 भगवान का नाम लेते हुए, विष्णुआय नमः कहते हुए प्रणाम कर लेना है। जल का आचमन है तो कर लीजिए, वहीं पर जल भी आप लोग भर के रख दीजिएगा, एक चम्मच या पात्र डालकर, और घुमाकर हम प्रणाम कर लेंगे चीजों को छूकर स्पर्श करके, ठीक है। और जो लोग जनेऊ पहनते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, उसी दिन जनेऊ पक्का बदल दीजिएगा, क्योंकि दान वाली चीजों के पास ही रख लीजिएगा, ध्यान से निकल जाता है। बहुत सारे कार्य उस दिन रहते हैं, साफ सफाई, घरों में गंगा जल का छिड़काव करना, क्योंकि खरमास जो है समाप्त होता है और उसके बाद हमारे घर के सभी जो शुभ और मांगलिक कार्य जो है शुरू हो जाते हैं। नए कार्य जो भी आपने सोचा है, हर कार्य आप लोग 15 जनवरी के बाद से कर सकते हैं,
ठीक है। तो आप जो है जनेऊ भी पास में लाकर रख दीजिएगा। और हमारे यहाँ तो बहुत सारे मतलब कह कर मंत्र वगैरह जनेऊ पे बदला जाता है कि धरती छू, बर्तन छू, और खिचड़ी का दान है, चीज़ों को छूते समय बोलते हैं। और जनेऊ को भी उसी तरह नीचे धरती से छुआकर और फिर हम लोग मतलब हम लोग तो नहीं, जो पुरुष लोग हैं वो लोग पहनते हैं। क्लियर हो गई सारी बातें। तो जनेऊ आप लोग जरूर बदल दीजिएगा। एक पितृ पक्ष के बाद जनेऊ बदला जाता है और दूसरा जो है मकर संक्रांति के दिन बदला जाता है। तो ये कर लीजिएगा। अगली चीज क्या है कि अपने घर में आप लोग कुछ भी, ऐसे तो दही चूड़ा खाया जाता है सुबह सुबह, हमारे यहाँ खाया जाता है, हम अपना बता रहे हैं, आप अपने घर का देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं खिचड़ी बनाया जाता है सुबह में ही, और हम लोग शाम को खिचड़ी बनाते हैं, भोग भी लगाते हैं, ब्राह्मण को खिलाया जाता है। अगर नहीं खिलाते हैं तो आप जो है सीधा का दान कर सकते हैं। और पैरों में महावर वगैरह लगा लीजिएगा, क्योंकि बरिस बरिस का दिन कहा जाता है, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो जो भी महिलाएं हैं अच्छे से तैयार हो जाइएगा। देखिए बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है समझाने में, और ध्यान से नहीं सुनिएगा तो बहुत सारी चीजें हैं ना रह जाती हैं। हमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। और इस ठंडी में वीडियो भी बनाते हैं, तबीयत खराब भी रहता है तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। तो ये सभी कार्य करना है, अच्छे से तैयार हो जाना हर महिलाओं को। आप लोगों के 2-4 प्रश्न हैं वो भी लास्ट में बता दूंगी। तो पैरों में महावर वगैरह सिंदूर बिंदी लगाकर तैयार होकर भगवान को भोग लगाकर और उसके बाद दान करके नहा धो के सब कुछ बता ही दी हूँ। और उसके बाद से आप जो भी गुड़ और जो है तिल का मुख में आप लोग पहले डालिएगा, लड्डू हो या देख लीजिएगा जो भी आप लोग खाते हैं, गुड़ अदरक भी दान किया जाता है। तो यही सब चीजें, हम तो लाई जब बनाते हैं, लाई भी बोलते हैं, लड्डू भी बोलते हैं, तिलकुट भी बोलते हैं, तिलवा भी बोलते हैं। तो वो सब चीजें मुख में डाल के और फिर हम जो है उसके बाद दही चूड़ा खाइए या आप खिचड़ी खाइए। खिचड़ी जो है पहले से ही खरमास जब से लगता है हम नहीं बनाते हैं, और एक ही दिन मतलब मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के नाम से भी इसको कहा जाता है। तो खिचड़ी उसी दिन हम बनाते हैं, मटर गोभी टमाटर ये सब डालकर हम खिचड़ी, बड़ा ही टेस्टी होता है। और भगवान को तुलसी पत्र डालकर उस दिन हम भोग लगाएंगे, तब वो खिचड़ी हम लोग खाएंगे। या आप लहसुन प्याज डालना चाहते हैं तो आप लोग पहले भगवान के लिए बनाकर निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप अपने भोजन में लहसुन प्याज का सेवन कर सकती हैं। ये क्लियर हो गया। अब चलिए आप लोग का सवाल है कि दीदी उस दिन नई चूड़ी क्या पहन सकते हैं, कुछ सवाल है जान लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो जी आप नई चूड़ी मकर संक्रांति के दिन आप लोग पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है। अगला आप लोग का सवाल है कि लड्डू गोपाल जी की हम मूर्ति लाए हैं तो किस दिन से पूजा करना प्रारंभ करें। तो आप बरिस बरस का दिन मकर संक्रांति के दिन से खरमास भी समाप्त हो जाएगा, उसी दिन से आप लोग लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा आप लोग का सवाल है, एक बहन ने मेरे कहा है कि दीदी हमारा बेटा जो है बहुत ज़्यादा छोटा है और वो प्रतिदिन जो है ऑमलेट मांगता है खाने के लिए, एग मांगता है, मतलब अंडा का ऑमलेट मांगता है, तो हम क्या करें। तो देखिए बहन, एक चीज़ आपको समझा दूं, जहाँ धर्म वहीं धन। तो ठीक है, जो नॉनवेज खाते हैं इतना ध्यान रखें कि मंगलवार और गुरुवार के दिन भूल कर भी और शनिवार के दिन आप लोग मत खाइएगा, क्योंकि धन को नष्ट होते बिल्कुल देर नहीं लगेगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जहाँ धन है वहाँ धर्म भी है। तो धर्म के रास्ते पे भी हमें चलनी है। बच्चा है उसको कैसे भी करके, आप रोता है, आप लोग बोलती हैं कि रोता है बहुत ज़्यादा, तो रोता है तो भी आपको मनानी है, आदत डालिए। इतना ज़्यादा मतलब अंडा वगैरह भी गर्म होता है, बहुत ज़्यादा बच्चे को ना खिलाएं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मंगलवार और गुरुवार के दिन बिल्कुल ना खिलाएं। और जो नहीं मानते हैं, जो उसी में उनका बढ़ोतरी हो रहा है, तो खा ही सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि उस दिन बच्चे को और भी चीला वगैरह बनाकर, बेसन का, आटे का और भी चीज़ों से आप लोग बनाकर कुछ देकर उसको मना सकते हैं, लेकिन ऑमलेट वगैरह ना दें। इन 2 दिनों को कम से कम आपको बचानी चाहिए, और अगर बचे तो शनिवार के दिन भी आपको जरूर बचानी चाहिए। ये क्लियर हो गया। अगला आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी उस दिन कोई नया वस्त्र वगैरह पहन सकते हैं, खरीदे हैं तो जी बिल्कुल, नई चूड़ी, नया वस्त्र वगैरह आप पहन सकते हैं। खरमास का जो नियम है उस दिन समाप्त हो जाएगा, आप लोग सभी कार्य कर सकते हैं। अपने बड़ों का, आप लोग बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, सभी बड़ों को प्रणाम कीजिए। अगर कोई बड़ा नहीं है तो अपने पति देव को ही प्रणाम कर लीजिए।
और अगला सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखिएगा। मैं देखिए पिछले वीडियो में कछुआ के लिए नियम बताई थी, तो आप लोग पूछे हैं कि दीदी कछुआ वाला नियम करके हमें कहाँ रखनी है। तो एक चीज आपको देखिए उस दिन ध्यान से निकल गया था, नहीं बता पाई थी। खरमास में ये नियम आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। 15 जनवरी के दिन भी कर सकते हैं या 15 जनवरी के अगले दिन भी आप लोग कर सकते हैं। खरमास बीत जाने दीजिएगा और अष्ट धातु का ही कछुआ लीजिएगा। सोना चांदी अगर ना ले तो अच्छा है, जैसा मैं दिखाई हूँ तांबे से मिश्रित अष्ट धातु उसमें मिले हुए हैं, वैसा कछुआ अगर मिलता है तो आप लोग लीजिएगा। और आप लोग पूछे हैं दीदी मंत्र मतलब कान में अपनी मनोकामना बोलकर और कहाँ रखनी है, तो मंदिर के किसी कोने में आप लोग मंदिर में ही रख सकते हैं, ठीक है। लपेट कर लाल पीले कपड़े में आप लोग रख दीजिएगा, अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा या पेपर पर लिख कर भी आप लोग उस कपड़े में लपेट कर रख दीजिएगा। जब पूरा हो जाएगा हमें जो है बहते जल में प्रवाहित कर देनी है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो आप लोग इस प्रकार से रखिएगा। खरमास के बाद ये नियम आप लोग कीजिएगा और जरूर कीजिएगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी अगर विष्णु भगवान चाहेंगे तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।